महसूस किया है कि राक्षसों का अंत होता है, राम राज आएगा, बनेगा, निश्चित बनेगा। आवाज बन रहा है, विश्वास था। ये रामराज है। नाश कर लिया। कार सेवका पर गोली चलवाया मुलायम सिंह ने। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह का कोई नाम ले चलाने के लिए सब बातें कहते हैं। और मैं शिवपाल सिंह को चैलेंज करता हूं, उनके रहते रहते ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है वहां भी हम भव्य मंदिर अपने उम्र में कार्यकाल में अपनी उसमें देखेंगे और उसको हम लोग बनाने के बाद दर्शन करने जाएंगे। आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह द्वारा घुघुरी पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था जिन लोगों ने 90 के दशक में कार सेवा के दौरान जेल गए थे और राम मंदिर आंदोलन में संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए अपना सहयोग प्रदान किया था। ये गोष्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबू दलजीत सिंह के आवास सुनीता सदन निकट रेलवे क्रॉसिंग जानकीपुरम सैंथा रोड गौरीगंज में संपन्न हुई। अमेठी में पड़ रही जबरदस्त ठंड के मध्य अलाव के सामने लोगों ने जलेबी और घुघुरी खाई तथा चाय की चुस्की के साथ 90 के दशक में हुए संस्मरण को याद किया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्वयं कार सेवा में गए हुए थे। उन्हीं के साथ कुछ लोग कार सेवक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे अर्थात दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिजन भी आए थे। इसी के क्रम में शिव नायक पांडे जी, बाबू दलजीत सिंह, बजरंग सिंह परिहार, राज नारायण मिश्रा, गोविंद सिंह सेठ, भरत कुमार गिरी प्रधान अत्तानगर, तेज बहादुर सिंह, जज्जू भेड़ी पहाड़गंज, राघव राम मिश्र जियापुर, श्याम चौहान पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद चौहान, अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय रामनिवास अग्रवाल, अजय विक्रम सिंह पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह, द्वारिका प्रसाद मिश्र पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद मिश्रा तथा ठाकुर रोशन सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार सेवकों एवं उनके परिजनों का भाजपा नेता एवं गुरुकुल ज्ञान अकेडमी के प्रबंधक ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह द्वारा गले में रामनामी पटका डालकर फूलों की माला पहना हुए स्वागत सत्कार किया गया। वहीं पर आए हुए सभी आगंतुकों को बाबू दलजीत सिंह द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का पॉकेट में रखने वाला छोटा सा गुटखा सुप्रीम भेंट किया गया। सभी मौजूद लोगों के द्वारा 90 के दशक में होने वाली कार सेवा और तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही तथा खुद के जेल जाने संबंधी सभी यादें एक के बाद एक ताज़ा होती गई। गोष्ठी में मौजूद सभी लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए इस बात पर खुशी जगह जताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कहा गया वह किया गया और अब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जिसमें आगामी 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की विग्रह को स्थापित किया जाएगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लगभग 500 वर्षों बाद एक बार फिर से रामलला अपनी मंदिर में विराजेंगे। इन सभी लोगों को आगामी 30 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में नवनिर्मित प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए समय नियत किया है। इसी पूर्व नियति तिथि पर पहुंचकर ये लोग वहां पर दर्शन कर अपने द्वारा किए गए कार सेवा का फल प्राप्त करेंगे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अमेठी में जिन लोगों ने जो है कार्य सेवा की थी, जिन लोगों ने संघर्ष किया था, आप देख सकते हैं कि ये वो लोग आए यहाँ पर, उनको एकत्रित किया गया है। एक संगोष्ठी की गई है। हालांकि सर्दी बहुत है, आग के सामने बैठकर ये लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए। और यहाँ तक कि लोग जेल भी गए थे, वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं,
और जो कुछ नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर इन लोगों का संघर्ष कैसे रहा, क्या रहा, कितना जो है संघर्ष किया, आज उस संघर्षों का परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है कि आगामी 22 जनवरी को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। राम मंदिर एक तरह से जो है तैयार हो गया है और उसके गर्भगृह में भगवान राम लला विराजेंगे। और ये दिन देखने के बाद जो है अब कैसा जो है महसूस करेंगे। सबसे पहले हम जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो जो है इनकी उम्र कम से कम 80 साल के ऊपर है, इनसे हम जानेंगे कि दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनायक पांडे। कैसे, क्या उस समय आप जेल गए थे, क्या संघर्ष रहा है, कुछ बताएंगे? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा जी। और हमारे अंतः प्रेरणा जगी कि हमको इस राम मंदिर की कार सेवा में अवश्य जाना चाहिए। इसलिए मैं घर से अपना बैग वैग लेकर के निकल पड़ा और यहाँ गौरीगंज में जो है दरोगा जी ने हमको पकड़ करके थाने पहुँचाया। वहाँ बस पर बैठा करके हमको अमाहट जेल भेज दिया। ये किस सन की बात है? ये 1990 अक्टूबर महीना था, तारीख हमको नहीं याद है। अच्छा, अक्टूबर महीने में 1990 में आपको, अच्छा उसके बाद आप अयोध्या तक पहुंच पाए कभी? नहीं, अयोध्या तो हम कई बार गए लेकिन उस समय नहीं पहुंच पाए। उस समय नहीं पहुंच। कार सेवा में जो है 92 के जो 6 दिसंबर 92 में नहीं 92 में हम नहीं गए, उसमें नहीं गए। नहीं। अब राम मंदिर बनकर जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया, राम मंदिर वो बनकर अब एक तरह तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहेंगे? अब तो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारे लिए जो है समय मिला है, अमेठी जिले का 30 जनवरी को नंबर है, उसमें हम प्रयास करेंगे हम पहुँचे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। इसलिए क्या उस समय आपको ये लगता था कि जो है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यह राम मंदिर एक दिन जो है इस तरह से बन जाएगा? नहीं लगता तो नहीं था, लेकिन अब बन रहा है। अब लगता नहीं था क्योंकि ऐसी सरकारें थी जिन्होंने जो है इसको बराबर नकार दिया, इसको किनारे कर दिया, बाकी और सब काम हो रहा था, लेकिन इसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं थी। तो मोदी जी की इच्छा है, जो हो रहा है सब कार्य। निश्चित रूप से लोगों को उस समय विश्वास नहीं हुआ करता था कि कभी यह राम मंदिर बनेगा, क्योंकि सरकारों का जो रवैया था, जो रुख था, वो रुख देखकर जो है लोग कभी ये सोच नहीं सकते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर 92 को जिस तरह से कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी और जो है इस तरह से बर्बरता की गई थी, वही बर्बरता को देखकर ऐसे भी हमारे साथ जो है और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? कृष्णचंद्र शुक्ल। शुक्ला जी, आप जो है राम मंदिर के उसमें जो है जेल भी गए थे, जहां तक मुझको जानकारी है। जी। क्या रहा उस समय का मंजर, कैसे आप उसको फेस किए? बहुत व्यापक था, बहुत हुजूम था हिंदुओं का। और उस समय हम लोगों को ये आशा थी कि आने वाली सरकार हम लोगों की विचारधारा की बनेगी और राम मंदिर अवश्य हम लोगों के जीवन में भव्य रूप से बनेगा। और अब तो ये भी आशा जागृत हो गई है कि काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जय श्री राम। क्या उस समय यह विश्वास था कि जो है? बिल्कुल विश्वास था। निश्चित रूप से जो है कुछ लोगों को विश्वास भी था, जिसका परिणाम आज मिल रहा है। आपके पिताजी जो है अगर कहा जाए तो यहाँ गौरीगंज के अगुआ थे, जिनके नेतृत्व में लोग वहाँ पर गए, जो है जेल भी गए और कार सेवा भी किया। आज वो नहीं है, ये उनके पुत्र हैं। उनसे जानेंगे कि भैया पिताजी आपके जो है कहीं ना कहीं जो राम मंदिर से जुड़े लोग थे और जिन्होंने गौरीगंज में लोगों को आगे लाने का प्रयास किया, और क्या आप जो है कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस समय? पिताजी हमारे यहाँ उनके नेतृत्व में सभी लोग अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, जिनको प्रशासन के द्वारा रोककर जेल भेजा गया। और राम मंदिर आज बन रहा है तो अच्छी बात है। आगे मथुरा और काशी की भी तैयारी है। आगे मथुरा काशी की तैयारी है। आज जो है जो कार सेवा में गए, जो जेल गए, उन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप भी कहीं ना कहीं उनके जो उन्होंने जो काम किया था उसका परिणाम आपको भी सम्मानित किया गया। कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे मिलकर और अच्छा लगा। एक साथ मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है।
निश्चित रूप से और भी हमारे साथ लोग हैं और इसके जो प्रमुख अगुआ हैं वो जो है वो भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में हैं, तो उनसे भी जानेंगे। आप जो है राम मंदिर के निर्माण कार्य में जो है आपने सहयोग किया, आप जेल गए, कैसा क्या मंजर था उस समय का और आज कैसे महसूस हो रहा है? आज मैं बहुत भावुक हूँ और मेरा सौभाग्य है कि 36 वर्ष पहले जो आंदोलन हम लोगों ने कार सेवा के करते हुए जाने का संकल्प लिया था, उसमें जो ये टीम बैठी हुई है, इनके नेतृत्व में हम सब लोग गए। विशेष करके 2 महात्मा भी थे दुर्गन भवानी में और पज पत्नी थे, उनका भी नेतृत्व था। एक राज बहादुर आचार्य जी थे। सारे लोगों ने हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम कार सेवा करने श्री अयोध्या धाम जाएंगे। और जब हम लोगों ने नारा लगाते हुए यहाँ से शुभारंभ किया सैठा रोड से, तो BN राय साहब उस समय यहाँ के एसओ थे, उन्होंने कहा कि हम आपको कार सेवा करने के लिए जाने नहीं देंगे। हम लोगों ने कहा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जाएंगे। उन्होंने कहा हम आपको जेल में डाल देंगे। हमारे सभी साथियों ने कहा ठीक है, राम काज के लिए हमें जेल जाने में कोई जो है वो नहीं है, हम जाएंगे जेल। और ये ज़रूर है, आज आप पूछ रहे होंगे कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये दिन तो हम समझ रहे थे कि हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। उस समय मैं 34 35 साल का था, आज मैं 70 साल का हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो वही जवानी हमारे पास आज भी है और ये मंदिर 90 में ही बन रहा है, ये मेरा भाव बन रहा है। और मैं भारत सौभाग्यशाली है कि हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने संकल्प लिया था कि हम शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास करके भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो दोनों 22 तारीख को होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, अभी कल ही उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई वो जो है चूंकि कार सेवा का कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, जो है सही किया गया। उन्होंने गोलियां चलाना उन्होंने सही ठहराया है। क्या आपको लगता है कि जो है वो सही था, कदम था? पत्रकार बंधु, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उस परिवार ने अपना सर्वनाश कर लिया। कार सेवका पर गोली चलवाया मुलायम सिंह ने, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं है। और हम कार सेवकों का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, अखबार टीवी सब जगह पहुंचा रहे हैं। और जो उन्होंने किया, वो जो बोया वो काटा। और शिवपाल अकेले व्यक्ति हैं। अब शिवपाल को उनका भतीजा ही नेग्लेक्ट कर दिया है, समाज तो कभी का उनको नेग्लेक्ट कर चुका है। उनकी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। शिवपाल हो या दिग्विजय सिंह हो, ये सब फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन हैं। इनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि ये भारत में ये निर्माण कार्य हो रहा है। आज की तारीख में हिंदू इतना उत्साहित है, मुसलमान भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्यों महसूस कर रहा है? उसके मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह मिल गई और वो बड़ा सुकून से इस समय रह रहा है, सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है। किसी में कोई किसी प्रकार का संतोष नहीं। ये कुछ नेता हैं जो अपने को टीवी और चैनल पे चलाने के लिए सब बातें कहते हैं। और मैं शिवपाल सिंह को चैलेंज करता हूँ, उनके रहते रहते ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है, वहाँ भी हम भव्य मंदिर अपने उम्र में कार्यकाल में अपनी उसमें देखेंगे और उसको हम लोग बनाने के बाद दर्शन करने जाएंगे। धन्यवाद। तमाम लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो चारों शंकराचार्य हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, ये नियम विरुद्ध हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि मैं अभी एक संत का कल देख रहा था ABP न्यूज पर, श्री रविशंकर जी का, उन्होंने कहा कि ये मोदी जी अवतार लिए हैं, मोदी जी को अपना काम करना चाहिए। हम संत लोग जो है वो तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या से जो है वो प्रतिफल मिल रहा है और भगवान राम का मंदिर वहाँ बन रहा है। शंकराचार्य जी को जहाँ तक मेरा विश्वास है, एकाध शंकराचार्य हमेशा जो है वो इतर बोलते रहें, बाकी लोगों को कोई असंतोष नहीं होना चाहिए। मेरा अपना विश्वास है कि लोग उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। जैसा और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप जो है कार सेवा में गए थे, मिश्रा जी जो है उस समय कैसा आप महसूस कर रहे थे जब गए थे? क्या आपको उस समय उम्मीद थी कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा? जिस तरह से आप लोगों को रास्ते में रोका जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, तमाम तरह की जो है आपके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, क्या लगता था कि कभी इस तरह की कोई सरकार आएगी और इसका संज्ञान लेगी कि जो है राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए और बनेगा? और हमारे यहाँ बाबू दलजीत सिंह, श्रीनिवास जी, ललन सिंह,
इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ से निकले, गौरीगंज से पूरी टीम निकली कि अयोध्या चलना है, वहाँ कार सेवा में भाग लेना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ के दरोगा जब निकल रहे थे हम लोग तो पीछा कर लिए कि आप लोगों को जाने नहीं देंगे। यहाँ अरेस्ट कर लिए, जेल भेज दिए और जेल में वो दुर्दशा हुई। उस समय मुलायम सिंह किसकी सरकार थी याद नहीं है, मुलायम सिंह की। निहत्ते कार सेवकों पर गोली चलवाया, एक एक संतों को लाठियों से हड्डी फसली तोड़वा दिया, आंखों का देखा हाल है ये। और वहाँ कार सेवकों को भोजन भी नहीं मिलता था, कहीं किसी को एक रोटी मिल जाती, दाल नहीं मिलती थी, इतना चावल मिल जाता था तो वही खा करके इस तरह की हाल मुलायम सिंह ने कर दिया था उस समय की सरकार। लेकिन महीनों इसी तरह कहीं नैनी भेजते थे, वहाँ जगह नहीं, वहाँ से फिर वापस ला कर देते। जितनी दुर्दशा मुलायम सिंह ने किया था उस समय कि शायद ऐसा कोई शासन सत्ता नहीं कर सकता है, यही पोजीशन वहाँ थी। क्या उस पोजीशन को देखते हुए कभी ये महसूस दिल में आया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा? हाँ, महसूस किया कि राक्षसों का अंत होता है, राम राज आएगा, बनेगा, निश्चित बनेगा। आवाज बन रहा है, विश्वास था। ये रामराज है, हाँ, राम राज होगा, राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो पूरा देश खुश है। कुछ राक्षस लोग हैं जो हमारे गीता भागवत में रामायण में लिखा हुआ है, वही राक्षसों को अच्छा नहीं लग रहा है। धन्यवाद। तो ये है वो लोग जिन्होंने जो है राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जेल गए और तमाम तरह की यातनाएं सही, उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं ये लोग पीछे नहीं हटे और इन लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण बराबर बनी थी कि जो है एक समय बदलेगा और आएगा कि राम मंदिर यहाँ पर बनेगा, और वह समय आ चुका है। कहीं ना कहीं राम मंदिर बनकर तैयार है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद साहब, लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।